नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके पास और एक क्वेश्चन लाया हूँ और ये क्वेश्चन हम डिस्कशन करते हैं। तो पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन द फिगर ए मैन ऑफ ट्रू मास कैपिटल ए, एक फिगर में एक मैन है जिसकी मास कैपिटल ए में, इज स्टैंडिंग ऑन ए वेइंग मशीन। एक वेइंग मशीन है, उस पर वो स्टैंड हुआ है, यानी उस पर वो खड़ा हुआ है। तो उसके बाद क्या होगा? द कैबिन, ये जो कैबिन इज जॉइंड बाय ए स्ट्रिंग विद द बॉडी ऑफ मास ए। तो ये कैबिन एक स्ट्रिंग के माध्यम से एक एक ब्लॉक है जिसकी मास स्मॉल m है, उससे जुड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा है assuming no friction and negligible mass of cabin। ओके, आप इसमें क्या अज्यूम करोगे? आप ये अज्यूम करोगे कि जो कैबिन है, वो जो कैबिन है तो उस कैबिन की मास नेग्लिजिबल है और जो वेइंग मशीन है तो उसकी मास भी नेग्लिजिबल है और आपको कहीं पर भी फ्रिक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ओके, इस ब्लॉक जब इस सरफेस पे स्लाइड करेगा तो उसको उस सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। द मेजर्ड मास ऑफ मैन इज, तो क्वेश्चन में पूछा है कि जो मैन होगा तो उसकी मेजर्ड मास क्या होगी। यानी मेजर्ड मास का मतलब होता है तो वो जो वेइंग मशीन होगा तो वेइंग मशीन कितना मास मेजर करेगी, वेइंग मशीन कितना मास मेजर करेगी। तो उसको हमको कैलकुलेट करना है। और भी एक चीज कैलकुलेट करने के लिए दे रखा है कि वो जो मैन होगा, ओके, उसके एक्सेलरेशन क्या है, यानी कि जो कैबिन है उस कैबिन का एक्सेलरेशन क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो अगर आप ग्राउंड पे रहोगे और ग्राउंड पे रहकर उस मैन को ऑब्जर्व करोगे तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगा, यानी कि वो जो मैन होगा तो उस कैबिन के अंदर स्टेडी है, उस कैबिन के अंदर स्टेडी है, उस कैबिन के अंदर क्या है? स्टेशनरी सिचुएशन में है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए। ये जो हम किसको नेगलेक्ट करेंगे ना, इस कैबिन की मास और वेइंग मशीन की मास को हम नेगलेक्ट करेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए, ये जो आपका मैन है तो उसकी मास क्या है? कैपिटल एम है। तो वो क्या करेगा, उसको जो मैन, ये आपका क्या है? मैन। तो मैन को क्या होगा? मैन का क्या है? मास कैपिटल एम है, तो उसकी वजह से उसको वेट क्या होगा? mg होगा। जब उस मैन को mg वेट होगा तो वो जो mg वेट होगा तो उसकी वजह से जो मैन स्टैंड हुआ होगा एक वेइंग मशीन पे, तो वेइंग मशीन को क्या होगा? पुश करेगा वेइंग मशीन को नीचे की तरफ। तो वेइंग मशीन क्या करेगा? नॉर्मल फोर्स ऑफर करेगा किसको? इस मैन को। तो नॉर्मल फोर्स किस दिशा में? अपवर्ड डायरेक्शन में उस मैन को ऑफर करेगा। तो मैं जब वो मैन को नॉर्मल फोर्स एन ऑफर करता है तो ऑब्वियसली, यानी जो मैन को नॉर्मल फोर्स एन कौन ऑफर कर रहा है? वो जो वेइंग मशीन होगा अपर डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली वो जो इंसान होगा तो उस वेइंग मशीन को नॉर्मल फोर्स जो परिमाण होगा एन परिमाण का फोर्स नीचे की तरफ डालेगा। किस तरफ? नीचे की तरफ डालेगा। तो अगर ये आपका क्या है? कैबिन है। ये आपका क्या है? कैबिन है। तो कैबिन को कितना नीचे की तरफ फोर्स मिल रहा है? एन मिल रहा है। कितना मिल रहा है? एन मिल रहा है। तो जो कैबिन को आपको एन परिमाण का फोर्स मिल रहा है। तो अभी क्या होगा? ये जो कैबिन है आपका, ये जो कैबिन है उसके तो मास हम नेग्लेक्ट कर चुके हैं। ओके, तो उसकी जो कैबिन है यानी कि टोटल कैबिन है, तो उस टोटल कैबिन में जो आपका जो फोर्स है नीचे की तरफ, जो फोर्स है उस मैन से कितना है? कैपिटल एन। तो जब उसको कैपिटल एन फोर्स परिमाण, इतना परिमाण का फोर्स नीचे की तरफ होता है तो इस कैबिन स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। तो स्ट्रिंग क्या करेगी? उसको अपवर्ड फोर्स करेगी। क्या करेगी? अपवर्ड फोर्स टी। ये किसको? कैबिन को। तो कैबिन को जो फोर्स होगा वो क्या होगा? टी होगा, अपवर्ड फोर्स। अभी देखिए, ये टी और ये ए, तो ये आपका जो ब्लॉक है तो वो कैबिन पे है, यानी कैबिन और ये जो इंसान है और वेइंग मशीन है वो आपका एक ही सिस्टम है। आपका एक ही सिस्टम है। ये दोनों आपका क्या है? एक ही सिस्टम में। अगर ये आपका तीनों एक ही सिस्टम है तो ऑब्वियसली देखिए आप जो भी एक्सेलरेशन आप ग्राउंड पे रहकर जो भी एक्सेलरेशन आप उस इंसान का देखोगे वो ऑब्वियसली आपका क्या होगा? कैबिन का एक्सेलरेशन होगा। और किस दिशा में होगा? नीचे की तरफ होगा, एक्सेलरेशन ए के साथ। तो अगर एक्सेलरेशन ए के साथ आप कैबिन नीचे जा रहा है तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स होगा तो क्या हो जाएगा? n - t
इक्वल टू मास कैपिटल M इंटू ए, क्योंकि ये आपका क्या है, सिस्टम क्या है आपका, ये कैबिन, इंसान और वेइंग मशीन, ये आपका तीनों सिस्टम है। तो देखिए अगर ये ऐसा सिचुएशन है तो आप ये जो नॉर्मल फोर्स होगा, ये जो नॉर्मल फोर्स होगा वो अगर आप ग्राउंड पे रहोगे तो ऑब्वियसली आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जो इंसान है वो कितना एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रहा है, जितना एक्सेलरेशन उस कैबिन का है। तो ये जो नॉर्मल फोर्स, दोनों जो नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स, वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगी। यानी कि ये जो इंसान फोर्स दे रहा है उस कैबिन को, कैबिन भी क्या दे रहा है, उतना फोर्स उस इंसान को दे रहा है। तो ये जो फोर्स दोनों, ये क्या हो रहा है, ये क्या फोर्स हो जाएगा, इंटरनल फोर्स। ओके, ये सिस्टम पे इंटरनल फोर्स, तो इंटरनल फोर्स क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, सिर्फ ये वाला फोर्स रहेगी। तो ये जो फोर्स रहेगी, एन जो फोर्स रहेगी, तो वो कितना होगा ना, mg होगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है, सिस्टम का वेट क्या है, ये फोर्स बैलेंस हो जाएगी, ये नहीं रहेगा। ओके, तो जो सिस्टम का फोर्स क्या होगा, mg, क्या हो जाएगा, mg। तो ये mg माइनस टी आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल M A। ओके, तो ये हो गया आपका कैबिन का इक्वेशन। तो ये जो फोर्स होगा, मैन पे जो फोर्स गिरेगा और मैन जिस फोर्स देगा, तो वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो ये होता है आपका सिस्टम का इक्वेशन। अभी देखिए इस वाला, तो ये जो टेंशन टी फोर्स मिलेगी कैबिन को, ऑब्वियसली आपका स्ट्रिंग को भी क्या मिलेगी, टेंशन फोर्स टी मिलेगी, और इस दिशा भी क्या मिलेगी, टेंशन फोर्स टी मिलेगी। तो ये जो टी फोर्स मिलेगी तो वो क्या होगा, उस मास पे फोर्स, तो टी इक्वल टू उस मास का m। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, देखिए जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना एक्सेलरेशन इसका भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a t इक्वल टू ma। तो इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो हमको इससे क्या मिलेगा, अगर मैं उसको पुट करता हूं यहाँ पर, ओके, उसको पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, देखिए मुझे मिलता है mg इक्वल टू स्मॉल m है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a। तो जो एक्सेलरेशन होगा, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m g। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, किसका एक्सेलरेशन, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलरेशन, यानी जो आपका ये जो कैबिन है तो उतना एक्सेलरेशन के साथ ये नीचे की तरफ जाएगा। तो अभी क्वेश्चन ये था, हम तो एक्सेलरेशन निकाल लिए, अभी हम निकालेंगे क्या, मास, कि किसका, इफेक्टिव मास, यानी कि आपका कितना मास जो वेइंग मशीन है वो मेजर करेगा, वो मेजर करेगा। तो इसके लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, इसके लिए हमको उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जाना चाहिए, किस पे, उस रेफरेंस यानी कैबिन के अंदर जाना चाहिए। अगर उस कैबिन के अंदर हम जाएंगे और उस इंसान को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, देखिए, तो उस इंसान को अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा कैबिन के अंदर, इनसाइड कैबिन, तो कैबिन के अंदर अगर मैं ऑब्जर्व करूंगा तो इसको, इसकी जो वेइंग मशीन है क्या देगा, नॉर्मल फोर्स m देगा, उसके बाद इसकी जो ग्रेविटी की वजह से फोर्स mg होगा नीचे की तरफ, और उसके बाद मुझे एक फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सीडो फोर्स। ओके, एक्चुअली ऐसे कोई फोर्स नहीं है, ये एक मैथमेटिकल टर्म हमको ऐड करना जरूरी है। ओके, जब हम एक्सेलरेटेड फ्रेम में काम करते हैं तो उसकी दिशा क्या होता है, अगर इस दिशा में आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि कैबिन एक्सेलरेट होता है तो उस इंसान पे जो फोर्स गिरेगा, ओके, तो वो क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, सीडो फोर्स। तो कितना परिमाण क्या होगा, उस इंसान का मास इनटू ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी एक्सेलरेशन। तो जो सीडो फोर्स होगा अपवर्ड में होगा, तो परिमाण क्या है, उस इंसान का मास इनटू ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसकी एक्सेलरेशन। तो ये n प्लस ma हो जाएगा, और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, कैपिटल M g। तो ये आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर रहे हो और आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, आप ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि आपका जो ये जो आपका जो मैन है तो वो क्या है, स्टेडी, यानी कि इस दोनों फोर्स क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। अगर बैलेंस हो जाता है तो हमको क्या मिलेगा, n प्लस ma इक्वल टू कैपिटल M g, कैपिटल M g। तो इसे नॉर्मल फोर्स जो मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, mg माइनस a। तो इससे हम कैसे मास कैलकुलेट करेंगे, अगर नॉर्मल फोर्स मिलता है तो स्प्रिंग कितना मास कैलकुलेट करेगा ना, n डिवाइडेड बाय नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय उस ऑब्जेक्ट की मास यानी कि कैपिटल A। तो ये जो क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, वो उस इंसान की
इफेक्टिव मास यानी कि जो मेजर मास, ओके, मेजर मास, तो क्या हो जाएगा n बाई कैपिटल एन। तो n बाई कैपिटल एन, तो क्या होगा इस क्वांटिटी, देखिए n बाई कैपिटल एन g माइनस ए, क्या होगा g माइनस एम, तो g माइनस ए हमारा कैलकुलेट किए हैं इतना है, तो m बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू g। तो अगर इस क्वांटिटी के मैं कैलकुलेट करूं तो g आपका चला जाएगा, ओके। सर मुझे क्या कैलकुलेट करना चाहिए था, मुझे मास कैलकुलेट करना चाहिए था, किसकी, इसकी मास कैलकुलेट करना चाहिए, मेजर मास। तो मेजर मास क्या होगा, नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय जी, ओके। तो मैं जी डिवाइड कर दूंगा तो दोनों तरफ से मुझे क्या मिलेगी, इतना मिलेगी, ओके, यानी एम जी माइनस ए बाई जी। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, एम 1 माइनस ए बाई जी, ये हो जाएगी उसकी मेजर्ड मास। तो बस मुझे a की वैल्यू पुट करना है, किसमें, इसमें। तो a बाई जी क्या है, a बाई जी आपका इतना हो जाएगा। तो अगर ये आपका a बाई जी है तो मेरा इस क्वांटिटी क्या होगा, ये वाला जो क्वांटिटी, ये वाला क्वांटिटी क्या होगा, ये वाला जो क्वांटिटी होगा मेरा वो क्या होगा, m इंटू 1 माइनस कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m, ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं m प्लस m, तो मुझे क्या मिलेगा, स्मॉल m बाई, यानी कि क्या हो जाएगा, स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल M स्मॉल m, तो ये हो जाएगा। तो उसकी जो इफेक्टिव मास होगा, ओके, तो कितना हो जाएगा, स्मॉल m कैपिटल M डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।